अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम राना अब्दुल रहमान और आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस चीज क्या है। आखिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये एक बहुत बड़ी टर्म है मैथमेटिक्स की। इसको आप अगर एक टॉपिक समझ रहे हैं सिर्फ, तो ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टर्म है मैथमेटिक्स की। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये हमें न्यू से कोई चीज नहीं निकाल के देता। ये सिर्फ जो सेट ऑफ डाटा हमारे पास पड़े हैं, जो एग्जिस्टेड डाटा है, ये हमें उसको एनालाइज करके देता है, उसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस की समझ आ गई होगी कि इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में दो बड़े टॉपिक्स आते हैं मेन, जो आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। तो आज हम समझेंगे कि इंटरपोलेशन आखिर होता क्या है। इंटरपोलेशन इज अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन। अब इस लाइन को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरपोलेशन इज अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाने का तरीका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूमेरिकल एनालिसिस सिर्फ जो गैदर्ड डाटा होता है उसको एनालाइज करता है, तो इंटरपोलेशन इसी में आती है। तो इंटरपोलेशन एक अंदाजा लगाने का तरीका है कि वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन हमें वैल्यू के नियर अबाउट बता देता है कि आपकी वैल्यू इसके करीब तर होगी। इससे आगे हम बढ़ते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द न्यू डाटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ नॉन डाटा पॉइंट्स। अब इसको जरा हम एक लाइफ एग्जांपल लेके, रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये क्या ना क्या जाता है इंटरपोलेशन। जैसा कि आपको मुझे बताया जाए कि जैसे आप XYZ कोई भी स्टूडेंट है, तो मुझे कहा जाए कि जी इस बंदे के अकाउंट में कितनी सैलरी होगी। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या करता है कि मैं आपकी सैलरी देखूंगा। अब वो मैं हमें पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछ रहा है कि इसके बंदे के अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं। अब मैं उसको एनालाइज किस तरह करूंगा कि मैं आपकी सैलरी देखूंगा कि आपकी सैलरी कितनी है, फिर मैं देखूंगा इस बंदे के एक्सपेंस कितने हैं, और फिर मैं रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज लगाकर ये चेक करूंगा कि आपके एक्सपेंस ये हैं, आपकी सैलरी ये है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, वरना तो मैं चोरी कर लूंगा। ये सिर्फ एक अंदाजा देता है कि आपके जैसे आपके अकाउंट में 20,000 पड़ा है, तो हो सकता है कि मैं 19,000 कुछ का आपको एस्टिमेट दे दूं। ये है टोटल इंटरपोलेशन। अब हम एक ग्रोथ एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ये x है एंड ये f ऑफ x है। अब x में उसने हमें कुछ सन दिए हुए हैं, जैसे 1950, 1960, 1970 एंड 1980, और इसमें वो हमें पॉपुलेशन कहता है। 1950 में जो थी वो 1000 थी, 1960 में लाइफ 1200 हो गई, फिर 1500 हो गई, और फिर 2000 हो गई। अभी हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। वो हमें कह रहा है कि जी 1950 में 1000 लोग थे, 1960 में पॉपुलेशन बढ़कर 1200 हो गई, 1970 में 1500 हो गई, और 1980 में 2000 हो गई। अब ये तो सिंपली उसने हमें इंटरवल्स में बता दिया कि इस साल में ये था। इंटरपोलेशन में क्या होता है, वो हमसे पूछ सकता है कि 1952 में हमारे पास क्या पॉपुलेशन थी। 1950 की पॉपुलेशन हमें पता है, 60 की पता है, लेकिन 1952 की आप बगैर इंटरपोलेशन के नहीं निकाल सकते, आप एक अंदाजा भी नहीं दे सकते कि क्या होगी। अब उसके लिए फॉर्मूला यूज होते हैं, इंटरपोलेशन यूज होती है। अब इसी तरह वो हमसे पूछ सकता है कि 1973 की पॉपुलेशन क्या थी। अब इन सब को करने के लिए हमने इंटरपोलेशन बनाई। अब इंटरपोलेशन में कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं, मेथड्स यूज होते हैं। जैसे 1952 की उसने हमसे पूछी है, तो हम इसके लिए यूज होगा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। अब हम इसको 1950 को बेस रखेंगे और न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी तरह अगर वो हमसे पूछ लेता है 1973, तो हम 1980 को बेस रखेंगे और इसको बैकवर्ड देखेंगे कि 1970 में क्या थी, 60 में क्या थी, 50 में क्या थी। तो ये टोटल इसका कंसेप्ट है कि अगर हमसे आगे की पूछ रहा है तो फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज होगा, अगर पीछे की पूछ रहा है तो हम लास्ट वाले को बेस रखेंगे और उससे पीछे देखेंगे कि 1970 में क्या थी, 60 में क्या थी और 50 में क्या थी। अब हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है न्यूटन फॉरवर्ड, और अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से देखेंगे, तो उसके लिए होता है न्यूटन बैकवर्ड। अब एक चीज आप लोगों के जहन में आई होगी कि ये तो जो इंटरवल्स दिए गए हैं वो इक्वल दिए गए हैं, अगर हमें ये अनइक्वल दे दिए जाए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि अगर वो हमें देता f of x 1948,
1953, 1960 एंड 1975। लाइक इसमें भी 1000, 1200, 1500, 2000। अब आप देख सकते हैं कि 1950, 1960, 1970 एंड 1980 इन सब में सेम इंटरवल जा रहा है टाइम का। अब इसी तरह आप देखेंगे 1948, 53 5 का डिफरेंस है, फिर 60 में देखें 7 का डिफरेंस है, इस तरह 75 में 15 का डिफरेंस है। तो इंटरपोलेशन में दो मेन चीजें होती हैं, एक इक्वल इंटरवल और एक होता है नॉन इक्वल इंटरवल, जिसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं अनइक्वल इंटरवल। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूलाज हैं। ये जो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप देख रहे हैं ये है इक्वल इंटरवल्स के लिए। इसमें अगर सेंटर में जैसे हमने अगर अपवर्ड देखा था तो हमने न्यूटन फॉरवर्ड किया था, अगर हमने डाउनवर्ड देखा था तो न्यूटन बैकवर्ड किया था। अगर हमें वो सेंटर में पूछ लेता है तो उसके लिए यूज होता है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, फिर इन दोनों को मिलाकर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है स्टिरलिंग, और इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है बेसल्स। अब ये तो फॉर्मूलाज आ गए इक्वल इंटरवल के लिए। अब इसी तरह हम देख लेते हैं अनइक्वल इंटरवल के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि कोई फॉर्मूला होगा, लाइक अनइक्वल इंटरवल। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको हम कहते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, इसका डेरिवेटिव पूछ सकता है। जैसे एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है जी 1952, वो आपको कहता है कि जी मुझे इसका आप डेरिवेटिव निकाल के देंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1952। तो उसके लिए यूज होती है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और आपने घबराना नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे होगा। उसके बाद फर्दर हम इन सब फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और आपको इंटरपोलेशन कंप्लीट समझाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।